बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 जो थी वो स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स जो है वो हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे रिलेटेड जो है वो लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 के 1 2 3 पार्ट्स, ठीक है। 1 2 3 पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हमने इनको करना है फैक्टराइज। एक्स स्क्वायर है प्लस का 5x है प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ब्रैकेट क्लोज -3 है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास है एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x है प्लस का 4 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज है। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x है प्लस का 6 है माइनस का 3 है, ठीक है। हमने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है वो सेम आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फर्स्ट वाली टू वैल्यूज जो है वो सेम आ रही थी, हमने वो सबसे पहले लेट करवानी है एक्स के इक्वल। हम लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इज इक्वल्स टू y के इक्वल, हमने इसको लेट करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x की प्लेस पे हमने y लिखना है, ठीक है। हम ये ब्रैकेट में लिखते हैं y प्लस 4 लिखा, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट में आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x की प्लेस पे y प्लस 6 आ गया, ठीक है। और साथ इसके आ गया -3, ये हमारे पास बन गया। उसके बाद हमने y प्लस 4 और y प्लस 6 को मल्टीप्लाई करवाना है। हम y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाना है y का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद y को 6 से कराएंगे, हमारे पास आ जाना है 6y। देन 4 को y से करवाएंगे, 4y आ जाएगा। और 4 प्लस का 6 है, 4 6 हमारे पास आ गया 24, ठीक है, माइनस का 3 आ गया। अब हमारे पास आ जाना नेक्स्ट y का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 6 और 4 को हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाना है 10y। देन हम 24 में से माइनस करवाएंगे 3 तो हमारे पास आ जाना है 4 में से 3 माइनस करवाएंगे 1 और 2 एज इट इज, ठीक है। ये हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का था, इसलिए आ गया 21 प्लस का, ठीक है। अब हमने इसको करना है अभी फैक्टराइज। हम फैक्टराइज करवाते हैं। हमारे पास देखिए वैल्यू है y स्क्वायर प्लस का 10y और प्लस का 21, ठीक है। हमने 2 डिजिट्स लेने हैं, वो डिजिट्स लेने हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करवाएं उन डिजिट्स को तो हमारे पास 21y स्क्वायर बने और प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास 10 आए। हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 21y स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 में प्लस 3 करवाएंगे तो हमारे पास 10y ही आएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं इधर y स्क्वायर को फैक्टराइज करवाते हैं। y स्क्वायर लिखा प्लस का 7y लिखा और प्लस का 3y लिखा और प्लस का हमारे पास आ गया 21, ठीक है। हमारे पास 21y का स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम 7 में प्लस 3 करवाएंगे तो हमारे पास 10y भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में हम y जो है वो कॉमन लेंगे। हम इधर से y जो है वो कॉमन लेते हैं, हमारे पास आ जाना है y प्लस 7। देन हम इन दोनों में से भी 3 जो है वो कॉमन लेंगे क्योंकि 3 जो है 3 के टेबल में 21 आता है, ठीक है। 3 7 हमारे पास होता है 21। हमने इसमें से 3 जो है वो कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y एज इट इज और प्लस का 3 7 21 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल का साइन। इन दोनों में जो सेम वैल्यू आ रही है हमारे पास आ रहा है y प्लस 7 और आ रहा है जी y प्लस 3, ठीक है। ये वैल्यू लिखी। देन हमारे पास हमने y को लेट करवाया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। अब हमने y की प्लेस पे लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। हम लिखते हैं y की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 7, ठीक है। एक ब्रैकेट ये आ गई। नेक्स्ट हमने इधर भी एक्स स्क्वायर लिखना है और प्लस का 5x लिखना है y की प्लेस पे और प्लस का 3 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ये हमारे पास इसका
आंसर आ गए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन था जी फर्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 था, देन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और माइनस का 3 था। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज में फर्स्ट टू वैल्यूज जो है वो हमारे पास सेम आ रही है, हमने इसको लिखा और लेट करवाया इसको y के इक्वल, देन इसकी प्लेस पे हमने y जो है वो लिखा, y प्लस 4 लिखा, y प्लस 6 लिखा और माइनस का 3 लिखा। ठीक है, फिर हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाया, y को y से मल्टीप्लाई करवाया, y का स्क्वायर आया, y को 6 से करवाया 6y, 4 को y से करवाया 4y आया और 6 को 4 से करवाया 24 आ गया और 24 में से माइनस हमने करवाया जी 3। उसके बाद नेक्स्ट हमने इनको ऐड करवाया, 6 4 10, 6 और 4 में 10 करवाया। ठीक है, 6 में 4 जो है वो ऐड करवाया तो हमारे पास 10y आ गया, 24 में से -3 सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास 21 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21 को फैक्टराइज किया, हमने इसके फैक्टर बनाए तो हमारे पास आंसर आ गया y प्लस 7 और y प्लस 3। ठीक है, उसके बाद हमने y को लेट करवाया था जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल, अब हमने y के प्लेस पे लगाना है जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास है पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 और माइनस का हमारे पास है 20। ठीक है, अब हमने टू वैल्यूज हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ रही है, हमने इसको लेट करवाना है, हम लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है वो इक्वल आ गया हमारे पास y के इक्वल। ठीक है, अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x की प्लेस पे हमने लिखना है y, हमने लिखा y इसकी प्लेस पे, नेक्स्ट हमने लिखा y माइनस का 1 आ गया और माइनस का हमारे पास आ गया 20। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमने इसको लेट करवाया था y के इक्वल। ठीक है, इसकी प्लेस पे भी y पुट किया और इसकी प्लेस पे y लगा के -1 करवाया, देन माइनस का 20 एज इट इज आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने y को y से मल्टीप्लाई करवाया, y का स्क्वायर आ गया, ये -y हुआ तो माइनस का y जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का y आ गया और माइनस का 20 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि हमने 20y स्क्वायर जो है उनको मल्टीप्लाई करवा के आए और हमारे पास y जो है या 1 जो है वो माइनस का आए प्लस या माइनस करवा के। ठीक है, हमने इधर लिखा y स्क्वायर, माइनस का लिखेंगे 5y, ठीक है, और प्लस का 4y, क्योंकि हम 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 4 के साथ तो हमारे पास 20y स्क्वायर आएगा, देन हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास माइनस का y आ जाना है और माइनस का इधर आ गया 20। अब हम इन दोनों में से y जो है वो कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाना है y इंटू y माइनस 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस का 4 जो है वो कॉमन लिया है तो ये भी हमारे पास आ गया y माइनस 5। ठीक है, अब हमारे पास दोनों में सेम जो है वो y माइनस 5 जो है वो सेम है, हमने तो लिखा y माइनस 5 सबसे पहले, उसके बाद हमने लिखा y प्लस 4। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई है। अब हमने y जो था वो लेट करवाया था एक्स स्क्वायर माइनस 4x को y के इक्वल, अब हमने y के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है वो लिखने हैं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का है 5। ठीक है, उसके बाद y के प्लेस पे इधर भी हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिखी। नेक्स्ट हम इनको फैक्टराइज करवा सकते हैं, इनकी फैक्टराइजेशन जो है वो हो रही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x है, माइनस का 5 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, हमारे पास 5x स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई करवा के आए और प्लस और माइनस करवाए तो हमारे पास माइनस का 4x आए। ठीक है, हमने इधर लिखना है एक्स स्क्वायर, हम लेंगे जी माइनस का 5x ले और उसमें से प्लस करवा दें जी x, माइनस का 5 है प्लस का 1 हो जाए तो हमारे पास आ जाना है माइनस का 4x और हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 5x स्क्वायर ही आ जाना है। ठीक है, और माइनस का आ गया हमारे पास इधर 5। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास कैसे आती है। हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 डिजिट ऐसे लेंगे, 4x स्क्वायर आए और हमारे पास प्लस या माइनस करवाए तो हमारे पास माइनस का 4x आए। ठीक है, x स्क्वायर आ गया, देन माइनस का 2x लिया और माइनस का ही 2x, 2 और 2 4x आ जाना है और 2 2 जा 4x स्क्वायर भी हमारे पास आ रहा है, प्लस का 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से हम कॉमन करवाएंगे x तो हमारे पास आ जाना है x माइनस 5 और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर आ जाना है x माइनस 5।
ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास इन दोनों में से वैल्यू जो है वो x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 2 और माइनस का 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x प्लस और माइनस माइनस का 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हम नेक्स्ट इसको क्लोज करवाते हैं, हम लिखते हैं जी हमारे पास इन दोनों में सेम जो है वो आ रहा है x माइनस 5। हमने लिखा x माइनस 5, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया है x प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद इन दोनों में x माइनस 2 जो है वो सेम आ रहा था और हमने ये x लिखना है और माइनस का 2 लिखा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये दोनों वैल्यू के साइन जो है वो सेम है, हमने इसको होल स्क्वायर में लिख लेना है। हम लिखते हैं x माइनस 5, उसके बाद लिखते हैं x प्लस 1 और ये आ गया हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5 माइनस का 15। प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें पेयर्स जो है हमारे पास बने हुए थे, लेकिन इसमें हमने खुद जो है वो पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब हम ऐड करवा के देखते हैं कौन सी चीज किस वैल्यू का किसके साथ पेयर बनेगा। ठीक है, अगर हम 2 और 3 को करवाएं तो 5 आता है, 4 और 5 को करवाएं तो हमारे पास 9 आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 2 और 4 को करवाएं तो हमारे पास 6 आता है। ठीक है, 5 और 3 को करवाएं तो हमारे पास 8 आता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगर हम ये x प्लस 2 का पेयर x प्लस 5 के साथ बनाएं तो हमारे पास x प्लस 2 और x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इन दोनों को ऐड करवाएंगे 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, अगर हम 4 को भी 3 में ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 7 ही आएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास पेयर जो है वो करेक्ट है। माइनस का 15 लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, हम x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाना है x स्क्वायर। x को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाना है 5x प्लस 2 को x से करवाएंगे 2x आ गया प्लस का 5 2 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर आ गया प्लस का x को 4 से कराएंगे 4x आ गया और प्लस को 3 को x से कराएंगे 3x आ जाना है और प्लस का 4 3 12 आ जाना और माइनस का 15 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं x स्क्वायर, x वाली वैल्यू के दोनों के दरमियान हमारे पास प्लस का साइन, हम इनको ऐड करवाएंगे 5 और 2 हमारे पास आ जाना है 7x। ठीक है, और प्लस का आ गया हमारे पास 10। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आ गया x स्क्वायर, 4 और 3 हमारे पास आ गया 7x और प्लस का 12। ठीक है, और माइनस का हमारे पास आ गया 15। ठीक है, उसके बाद अब दोनों में वैल्यू हमारे पास जो सेम आ रही है x स्क्वायर प्लस 7x और x स्क्वायर प्लस 7x, हमने इसको लेट करवाना है। हम लिखते हैं लेट x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू हमारे पास है ये y के इक्वल। ठीक है, अब हमने x स्क्वायर प्लस 7x की प्लेस पे लगाना है जी y। हमने लिखा y प्लस 10। ठीक है, उसके बाद इधर भी आ गया हमारे पास y प्लस 12। ठीक है, और माइनस का हमारे पास आ गया इधर 15 इज इक्वल। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है y को y से और y को 12 से। y को y से करवाया y का स्क्वायर आ गया, फिर y को 12 से करवाया 12y आ गया। देन अब 10 की बारी प्लस 10 को y से करवाया प्लस का 10y आ गया और 12 को 10 से करवाया तो हमारे पास 120 आ गया। ठीक है, 12 10 120 और माइनस का 15 जो है वो इसमें सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास y स्क्वायर आ गया और 12 और 10 हमारे पास हो गया है जी 22y। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 120 में से माइनस हमने 15 करवाया तो हमारे पास प्लस का 105 आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू हो गई है, हमने इसको करना है जी फैक्टराइज। हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि हम 1 मल्टीप्लाई उनको करवाएं तो हमारे पास 105 y स्क्वायर बने और प्लस या माइनस करवाए तो हमारे पास 22y आए। ठीक है, हमने किया जी 105 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 15 को मल्टीप्लाई 7 से तो हमारे पास 105 आता है। ठीक है, अगर हम ऐड करवाएं 15 को प्लस करवाएं 7 में तो हमारे पास 22 आता है। ठीक है, हम लिखेंगे इधर y स्क्वायर प्लस का 15y आ गया और प्लस का 7y और प्लस का 105 आ गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से y जो है वो कॉमन आ रहा था, हमने y कॉमन लिया, हम लिख देंगे इधर y प्लस 15 लिखा। ठीक है, उसके बाद प्लस का 7 कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया y प्लस 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 से तो हमारे पास 105 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों में सेम जो थी वैल्यू वो सबसे पहले लिखेंगे y प्लस 15 लिखी। ठीक है,
उसके बाद हम लिखेंगे y प्लस 7, ठीक है। उसके बाद हमने जिस वैल्यू को y के इक्वल लेट करवाया था y के प्लेस पे हम वो लिख देंगे। हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, हमने पुट करवाना है y के प्लेस पे, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 15, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 7, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि इनकी फैक्टराइजेशन जो है वो नेक्स्ट नहीं हो रही, तो हमारे पास यही इसका आंसर है। हमारे पास पार्ट नंबर 3 था जी, ये वैल्यू थी, हमने इसके सबसे पहले पेयर्स बनाए, 5 को 2 में करवाएंगे 7 आ रहा था, 4 और 3 को भी ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 7 आ रहा था, इसलिए हमने x प्लस 2 का पेयर जो है x प्लस 5 के साथ बनाया, और x प्लस 3 का पेयर जो था x प्लस 4 के साथ बन गया, और माइनस का 15 जो था वह एज इट इज है। देन हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमने जो सेम वैल्यू आ रही थी उसको लेट करवाया, y के इक्वल y लिखा, y प्लस 10 आ गया और y प्लस 12 आ गया, ठीक है, और माइनस का 15 जो था वो एज इट इज आ गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया जी y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का 10y प्लस का 120 माइनस 15, इन दोनों को ऐड करवाया और इसमें से 120 में से माइनस 15 जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास 105 आ गया। देन हमने 15 को मल्टीप्लाई 7 से करवाया तो हमारे पास 105 आ रहा था, हमने इनकी फैक्टराइजेशन करवाई, ठीक है। देन हमने इनमें से कॉमन लिया, फिर हमारे पास y प्लस 15 जो था वो सेम आ रहा था दोनों में, हमने फिर वो कॉमन लिया और y प्लस 7 लिखा। देन y जिसको इक्वल जो था वो लेट करवाया था, हमने वो वैल्यूज जो है y के प्लेस पे पुट की, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 1 to 3 पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर लिए। मजीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।